बिहार की राजधानी पटना का पौष इलाके में कल शाम एक हाई प्रोफाइल मर्डर और इस मर्डर की गुत्थी सुलझाना पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अभी तक तो पुलिस को यह तक नहीं पता कि मारने वाला अकेला था या उसका कोई साथी था या किसी ग्रुप में वो आया था, वो पैदल आया था, वो बाइक पर आया था, वो कार में सवार होकर आया था। पूरी तरीके से पटना पुलिस के हाथ खाली। लेकिन सिर्फ इस पर पटना पुलिस पर ही सवाल नहीं उठ रहा है, पूरी सरकार जो है वो आरोपों के कटघरे में है। एक निजी एयरलाइंस कंपनी के मैनेजर की गोली मारकर हत्या हो जाती है, वो भी ऐसे इलाके में जहां से महज 2 किलोमीटर के फासले पर पुलिस मुख्यालय है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। जाहिर है ऐसे में नीतीश कुमार के कथित सुशासन पर सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल पूछे भी जा रहे हैं। पूरा विपक्ष आक्रामक है, लेकिन उससे ज्यादा खुद बीजेपी के भीतर ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सांसद हैं विवेक ठाकुर, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं पटना से विधायक हैं नितिन नबीन, वो दावा कर रहे हैं कि बिहार पुलिस केस की जांच के लिए सक्षम है। कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। मैं इतना कहूँगा कि बिहार प्रशासन सक्षम है, जो भी अपराधी अब तक घटनाएं हुई है उसको उद्भेदन करने में हमेशा सक्षम रही है और आज भी मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4-5 दिनों में निश्चित रूप से इस घटना के कारणों का और जो लोग दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए देखिए बीजेपी की तरफ से संजय मायूख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं हमारे साथ, जेडीयू की तरफ से सोहेली मेहता इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं, कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा जी भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले सोहेली मेहता जी, क्या नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो घटना हुई है निंदनीय है, अफसोसजनक है। इस पर हम लोग सभी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और पूरी जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है वो पीड़ित परिवार है उनके साथ खड़ा है। अब रही बात आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुशासन की, तो सुशासन तो है, तभी तो तुरंत एसआईटी का गठन हुआ और उसके बाद 2 अभी गिरफ्तार भी हुए हैं अपराधी। ये गलत खबर है आपके पास कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी हम सुन रहे थे 2 अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं। इसलिए इस तरह की बात कहना, जिस तरह से विपक्ष के नेता कह रहे थे कि कहाँ हैं मोदी जी और कहाँ है प्रधानमंत्री जी, किस तरह का ये माहौल है और जंगल राज कह रहे थे, जंगल राज तो था, जंगल राज था। और ये अपराध को संरक्षण देने वाले लोग जो कह रहे हैं, ये अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि अपराधी को यहाँ संरक्षण मिलता है। एक समय था, नहीं एक समय था। सुहेली जी वो समय, वो 15 साल पुराने समय पर मत जाइए, ठीक है? अभी आपको इस बात का जवाब देना है कि अभी जो हो रहा है, जो आज का समय है, वहां पर आपके साथी बीजेपी की तरफ से कैसा सवाल पूछा जा रहा है, आप तो उसका जवाब दीजिए ना। विवेक ठाकुर जी जो है वो सांसद है बीजेपी के, आरजेडी के नेता नहीं है। अब आप सर्टिफिकेट बांट दीजिए, मैं संजय मायूख जी के पास लेकर चलती हूँ। संजय मायूख जी बेहतर बता पाएंगे ना कि विवेक ठाकुर उनकी पार्टी के सांसद हैं, जमीनी नेता है या हवाई नेता है? सुहेली मेहता कह रही है जमीनी नेता ही नहीं है विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर जो कह रहे हैं क्या बीजेपी उसका समर्थन करती है या नहीं करती है? संजय मायूख, विवेक ठाकुर बीजेपी सांसद, जो विधायक है जनता के। सुहेली जी आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, आप जो सर्टिफिकेट दे रही हैं उनको कि वो जमीनी नेता नहीं है, हवाई नेता है, संजय मायूख बता देंगे विवेक ठाकुर हवाई नेता है या जमीनी नेता है? संजय मायूख जी बताइए ना सुहेली जी को, जमीनी नेता है विवेक ठाकुर या हवाई नेता है? मेरी बात सुनी जाए, इस घटना पे राजनीति न की जाए, मेरा सादर अनुरोध होगा। रोमाना जी सुहेली जी प्लीज संजय जी को सुन लीजिए सुहेली जी, उसके बाद आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। ऐसी घटना है जिस घटना से सभी लोग स्तब्ध हैं
और हमारी पार्टी के हों, जनता दल यू के हों, सभी लोग स्तब्ध हैं। लेकिन मेरा सीधा मानना है कि जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, हम सत्ता संरक्षित अपराध में भरोसा नहीं रखते जी। हम अपराधियों को तुरंत पकड़ते हैं, निकालते हैं। जहां तक अन्य बातों का सवाल है, देखिए ये एक ऐसी घटना है, इसमें कई भावनात्मक बयान आए हैं। उन भावनात्मक बयानों का सम्मान हम करते हैं, लेकिन इतना भरोसा रखिए कौन सा कि यह भावनात्मक बयान किसका है? क्या विवेक ठाकुर के बयान जिस को सरकार भावनात्मक के बयान कह रहे प्रति हैं? आम जन का भरोसा है, यह सरकार अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। क्योंकि जो लोग इस मंच पर बैठे हैं उनमें कहीं से भी कम मैं रुपेश सिंह से नहीं जुड़ा रहा हूं, उनके पूरे परिवार से जुड़ा रहा हूं, मैं खुद ही मर्माहत हूं। लेकिन मेरा मानना है कि यही वह सरकार है जो उन अपराधियों को निकालेगी। एक बहुत दुखद घटना है, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तो घटना है। विवेक ठाकुर ने जो बयान दिया वो भावनाओं के चलते दिया है, आप ये कह रहे हैं? उम्र पड़ती है, भावनाओं के चलते दिया का सम्मान करता हूँ, लेकिन अपराधियों के प्रति जिस प्रकार की आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया है संजय मयूख जी। सुहेली जी कम से कम भावनाओं का सम्मान कर लेती। फिर विवेक ठाकुर को ये तो मत कहिए कि जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, हवाबाई नेता है, बैठकर सर्टिफिकेट तो मत बांटिए ना। कोई नहीं कह रहा, ये जितने भी मैं कह रहा हूँ हवा हवाई की बात नहीं, मैंने भावना की बात कही है। जनता के बीच रहते हैं नितिन नवीन जी, वो यहाँ के विधायक हैं। बिहार पुलिस की बातों को माने विवेक ठाकुर जनता के बीच नहीं रहते हैं, आप यही कह रही हैं? आप बार बार ये कह रही हैं कि एक नेता जनता के बीच रहता है, एक नेता जनता के बीच नहीं रहता है। ठीक है, जरा विपक्ष के पास चलते हैं। आरजेडी जनता के बीच रहती है या नहीं रहती है मृत्युंजय तिवारी जी? क्योंकि सुहेली मेहता जी कह रही है जो जनता के बीच रहता है उसको सरकार पर भरोसा है, जो जनता के बीच नहीं रहता है वो फिर कुछ भी कह दे। जैसे विवेक ठाकुर जी भावनाओं में आकर उन्होंने कह दिया कि साहब उनको तो भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए रोमाना जी, ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। रुपेश सिंह जी के पत्नी से, उनके माता से, उनके पिता के दर्द को समझिए। इसी तरह से बिहार में जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराध का सुनामी आ गया है, अपराध पर नियंत्रण सरकार नहीं कर पा रही है। जब आप पैसे लेकर पोस्टिंग करेंगे तो फिर आप किस तरह से सुशासन स्थापित कर पाएंगे? अच्छे अधिकारियों को आपने ऐसे संटिंग पोस्ट पर, उसके अनुभव के आधार पर कह रहे हैं बोलने ही नहीं दीजिएगा। पोस्टिंग होती है। अरे आप बोलने दीजिए, उसके बाद अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अपनी बारी पर बोलते हैं, डिबेट में अपनी बारी का इंतजार करते हैं सुहेली जी, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और तब अपनी बात रखते हैं। दोबारा आपके पास आऊंगी, आपको दोबारा मौका मिलेगा। सुनिए जरा, आइए मृत्युंजय जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रेमचंद मिश्रा जी के पास चलना है। अगर जी हमारा तो ये है कि शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। बिहार की जनता भगवान के भरोसे है। आप देखिए अच्छे पुलिस अधिकारी को संटिंग में रखा गया है और निकम्मे अधिकारियों को, पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय दिया जाता है, इसलिए कि उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो इस तरह कैसे सुशासन और कानून का राज होगा? अब देखिए सवाल तो यहाँ पर सीधे नीतीश कुमार से पूछा जाएगा। गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार के पास है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लग रहा है, हमने बताया आपको 20 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन आखिरकार वजह क्या थी, क्यों हत्या की गई रुपेश कुमार की, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपको क्यों लग रहा है सर कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर की वजह से बिहार एक बार फिर जंगल राज की तरफ लौट रहा है? रुपेश सिंह की हत्या तो ताजातरीन घटना, ऐसी घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं और इसमें बढ़ोतरी हुई है। और कहीं से ये नहीं लगता कि बिहार में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज हो। अब कल हरलाखी, मधुबनी के हरलाखी में एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और उसके दोनों आंख निकाल ली। मुजफ्फरपुर में दुराचार के बाद उस महिला को जला दिया गया। ये घटनाएं रोज की घटनाएं हो गई है बिहार में। और आप कहते हैं कि सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है। अगर सीएम रेसिडेंट और पुलिस हेडक्वार्टर से सटे हुए 1 किलोमीटर के अंदर में रुपेश सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, आप समझ लीजिए कि अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का कोई खौफ नहीं है। लूट की घटनाएं इतनी बढ़ी हुई है बिहार में कि आप व्यापारी यहाँ से बाहर जाने को तैयार हो रहे हैं। स्वर्णकारों के ऊपर तो सर्वाधिक अटैक होता है, उनकी दुकान से लूट ली जाती है। 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो सोना लूट लिया जाता है। तो ये घटनाएं क्यों बढ़ी हैं? कहीं न कहीं सरकार का जो एक रसूख था, जो सरकार का एक धाक होता है ना, वो खत्म हो चुका है। उसकी वजह है कि बीजेपी जेडीयू में जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो भी एक कारण है। गवर्नेंस चल नहीं रहा है, सब काम ठप है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं रुमाना,
कि जो बिहार में 15 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, वो गृह मंत्री का भी काम देख रहे हैं। वो ओवरलोडेड हैं, उनके पास कई तरह के काम होते हैं। अरे यार, बिहार को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री दीजिए ना। आप लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप पुलिस हेडक्वार्टर चले जाते। मुझे लगता है ये जो बात आप कर रहे हैं, इस पर संजय मयूख का भी एक रिएक्शन लेना होगा। संजय मयूख जी, क्या बिहार को एक गृह मंत्री की जरूरत नहीं है? नीतीश कुमार, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ओवरबर्डन्ड है? देखिए, हमको लगता है कांग्रेस और आरजेडी के लोग निरंतर किसी भी विषय को राजनीति की विसात चढ़ा देते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिस संवेदना से सब जुड़े हैं, सब लोग जुड़े हैं। इसे राजनीति के विशाल पर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार में लंबे समय से नीतीश कुमार जी के शासन को देखा है बिहार में। और सर देखिए, मैंने आपसे संजय मयूख जी, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि खुद बीजेपी की तरफ से वो जो बड़े अधिकारी हैं, जो नीतीश कुमार के क्लोज हैं, सुभानी साहब, उनको हटाने की मांग, उनको बदलने की मांग होती रही है ना बीजेपी की तरफ से? गिरफ्तारी के लिए उनको बदलने की मांग होती रही है ना संजय मयूख जी बीजेपी की तरफ से? तो खुलकर कहने में क्या शर्म है सर, प्रदेश के भले के लिए कि हाँ भाई, गृह मंत्रालय का जिम्मा अगर नहीं संभाल रहा है तो किसी और को दे दो। मेरा प्रदेश की जनता का भरोसा होता है ना। ये 2-3 लोग जो पार्टी चलाते हैं, परिवार की पार्टी, उनके भरोसे पे नहीं जाना। हमको जाना है बिहार की जनता के भरोसे। और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार में भरोसा किया है, भारतीय जनता पार्टी में भरोसा किया, और उस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। रोमाना जी, हम उस भरोसे को नहीं टूटने देंगे। इंतजार करिए, तुरंत इस पर कार्रवाई। अच्छी बात है सर कि भरोसे को ना टूटने दिया जाए, लेकिन खुद नीतीश कुमार कहते हैं कि साहब चुनाव में धोखा मिल गया। खुद नीतीश कुमार कहते हैं चुनाव में धोखा मिला। सुहेली जी, अपनों ने धोखा दे दिया। ये वो साख जो चुनाव में नीतीश कुमार की गिरी है, ये उसका नतीजा है क्या कि इकबाल कम हो रहा है नीतीश सरकार का? माना जी, नीतीश कुमार जी ये बात नहीं कहते हैं। ये कार्यकर्ताओं ने जो कार्यकर्ता, जो प्रत्याशी हारे थे, वो लोग अपना अनुभव बता रहे थे कि हम कंफ्यूजन में चुनाव हार गए, लोगों ने धोखा दे दिया। नीतीश कुमार जी अपने मुंह से इस बात को बिल्कुल नहीं बोले हैं कि हम चले गए और हमें धोखा दिया है। और ये वक्त राजनीति का नहीं है। हम भी बहुत आहत है, बहुत दुखद स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है, और हम लोग सभी संवेदना में डूबे हुए हैं कि आखिर ये हत्या हुई क्यों। नहीं, अभी आपने जो बात कही है, सुहेली जी सुनिए तो मेरी बात। अभी जो आपने बात कही ना कि देखिए कार्यकर्ता जो हारे वो आहत थे, यही मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या ये संदेश चला गया क्या बिहार की जनता के अंदर? क्या इससे साख जो है नीतीश कुमार की वो कम हो रही है? इसी वजह से क्या नीतीश सरकार अपना इकबाल खो रही है, जो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं? इसके लिए कभी और वक्त आप दीजिएगा, विस्तार से बताएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। इकबाल के लिए या भाजपा सरकार के इकबाल के लिए आरजेडी और कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और किसी ने मीडिया के सामने नहीं रखा, न मुख्यमंत्री ने रखा और न कार्यकर्ता ने रखा। ठीक है, इसलिए ये बात यहाँ चर्चा करनी। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट मृत्युंजय तिवारी जी का। आइए मृत्युंजय तिवारी जी, आइए। देखिए रोमाना जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही कहा है कि हमें जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया गया, हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। ये तो नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से कहा। हाँ बिल्कुल। अब जबरदस्ती वाले मुख्यमंत्री ये क्या हौसला पस्त कर पाएंगे अपराधियों का? अपराधियों का हौसला बुलंद है, पुलिस प्रशासन पस्त है, सरकार सत्ता का मलाई खाने में मस्त है। यही तो बिहार में हो रहा है। एक दूसरे पर आरोप करेंगे। बीजेपी ने अरुणाचल में चलिए मुझे लगता है संजय मयूख जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। एक बार संजय मयूख जी के पास दोबारा चलते हैं। संजय मयूख जी, ये तो सार्वजनिक मंचों से नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे सीएम बनने के लिए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कहा कि नहीं आप ही सीएम बनिए। सर, तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी क्या कुछ कम नहीं करनी चाहिए? गृह मंत्रालय का जिम्मा क्यों नहीं बीजेपी अपने पास ले लेती, अपने कोटे से? किसी को गृह मंत्री का जिम्मा आप लोगों को दिलवाना चाहिए। मंत्रालय नहीं बांटे जाते। अभी तो रुपेश भाई का सवाल है, और रुपेश भाई के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि उनके हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे। ने झटका दिया, इसके बाद
चलिए, बिहार की बहुत बात बहुत होगी, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार के विरोधी या विपक्षी नहीं, बल्कि जो साथी है बीजेपी, उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं नीतीश कुमार पर। वो बिहार प्रशासन पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।